आज हम आइल्स राइटिंग का एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इस सेशन में मेरी जो इंटेंशन है वो यही है इंट्रोडक्शन को दोबारा देखा जाए कि इंट्रोडक्शन को किस तरह अप्रोच किया जाता है। क्योंकि लास्ट वीडियोस में इंट्रोडक्शन के ऊपर मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत थी और यही ज़्यादा ट्रिकी पार्ट होता है। एक दफ़ा अगर इंट्रोडक्शन ठीक हो जाए, तो उसके बाद के आर्गुमेंट्स पे हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। और उसकी वजह से मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आज की जो टास्क है वो आपके सामने है, जो मैंने चूज़ की है रिसेंटली जो एक आइल्स का टेस्ट हुआ था उसमें ये टास्क थी। Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life. To what extent do you agree with this statement? पहला पार्ट तो आपने वर्ड टू वर्ड इस चीज़ को समझना है और सबसे पहली इंटेंशन इंट्रोडक्शन में ये है हमारी कि हमने उसे ये बताना है कि हम वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आप उसको ये नहीं बता पा रहे अपने इंट्रोडक्शन लिखने के स्टाइल से कि आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं, तो आपके मार्क्स बहुत मुश्किल है कि आपका बैंड अच्छा है। और इंट्रोडक्शन में दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि you just expand the existing narrative and take a side if needed. जो टास्क दी गई है उसको इंट्रोडक्शन में आपने एक्सपैंड करना है अपने अल्फाज में, रीफ्रेज करना है, एक्सपैंड करना है डिफरेंट एंगल से। और अगर आपको साइड लेने का कहा गया है तो आप उसमें क्लियरली साइड लें, एग्री, डिसएग्री या पार्शियली एग्री, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इन्हीं दो चीज़ों को हम देखेंगे। Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. बहुत से लोग कैरियर पाथ को अपनी जिंदगी में जल्दी डिसाइड कर लेते हैं और फिर then they keep to it. फिर वो उसी के ऊपर स्टिक अराउंड करते हैं। This they argue leads to a more satisfying working life. इसमें उनका आर्गुमेंट ये है कि ये satisfying working life इससे मिलती है। To what extent do you agree with this statement? अब मैं गिवन बात को एक्सपैंड करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि वेदर आई एग्री और डिसएग्री। मैं लिखूंगा या मैं लिख सकता हूँ a lot of a lot of people usually prefer to choose a career path early in their lives and stick to it। बहुत से लोग यूजुअली, हमेशा नहीं, prefer to choose a career path early in their lives and stick to it। This, I believe, leads to a more satisfying working life only if you know what your passions and preferences are in the formative years of teenage। अभी मैं साइट तो नहीं ले रहा लेकिन मैं उसके लिए एक ग्राउंड ज़रूर तैयार कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये सेटिस्फाइंग वर्किंग लाइफ का की रीज़न बनती है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके पैशंस और प्रेफरेंसेस शुरू में ही क्लियर हो जाएं, जो कि बहुत रेयर होता है। तो आप फील कर सकते हैं कि मेरी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ से। तो मैंने कह दिया कि हाँ, मैं टोटली इसे निगेट नहीं कर रहा। दिस आई बिलीव लीड्स टू अ मोर सेटिस्फाइंग वर्किंग लाइफ। मैंने पिछली फर्स्ट वीडियो में आइल्स की कीवर्ड्स की बात की थी। अगर उसने सेटिस्फाइंग वर्किंग लाइफ की बात की है, ये एक कीवर्ड है, सेंट्रल आइडिया है। अगर मैं इसी चीज़ को यूज़ कर दूंगा एज इट इज़ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे फ़ायदा ही होगा। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये टॉपिक से हट नहीं रहा, ये उसी के अराउंड मूव कर रहा है। तो सेटिस्फाइंग वर्किंग लाइफ मेरे जहन में एक सेंट्रल आइडिया है, एक कीवर्ड है, उसे मैंने रिपीट किया है।
This, I believe, leads to a more satisfying working life only if you know what your passions and preferences are in the formative years of teenage. तो ये तो कंडीशन मैंने बहुत बड़ी लगा दी कि हाँ, हो सकती है वर्किंग सेटिस्फाइंग वर्किंग लाइफ अगर आप अपना कैरियर जल्दी ही चूज करके बैठ जाएं, लेकिन वो सिर्फ तब जब आपका शुरू से ही पैशन और प्रेफरेंसेस क्लियर हैं। हाउएवर, अब मैं क्लियर एक आर्गुमेंट अपना बिल्ड करने लगा हूँ इंट्रोडक्शन में। जो मेरे डिटेल्ड आर्गुमेंट्स होंगे वो तो बाद में आएंगे। हाउएवर, इन मोस्ट केसेस one only finds out about their professional strengths and aptitude after several experiments in practical life. ज़्यादातर केसेस में हमें पता चलता है अपने प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स का, एप्टीट्यूड का मैसिव एक्सपेरिमेंटिंग से ज़िंदगी के अंदर। बहुत कम लोग होते हैं जो जिन्हें अपने पैशंस का पता हो जाए शुरू से ही, और उनके लिए तो सेंस बनाती है कि वो जल्दी से कैरियर चूज करके बैठ जाएं और उसी पर रहें। लेकिन इन मोस्ट केसेस one only finds out about their professional strengths and aptitude after several experiments in life. Henceforth, yet therefore, I do not believe that deciding on a career path early leads to an increased satisfaction working life. Therefore, yeah, henceforth, I do not believe. Clear side ले ली मैंने इस जगह पे. I do not believe that deciding on a career path early leads to an increased satisfaction with working life. तो ये तो मेरा क्लियर हो गया। उसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका पैशन क्लियर हो जाए। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। जाहिर बात है हर शख्स रीजनिंग में अपनी आर्गुमेंटेशन यूज करेगा, अपनी अप्रोच यूज करेगा। आप इसके फॉर भी जा सकते हैं, अगेंस्ट भी। अगर हम अगेंस्ट जाएंगे तो मैं अपना आर्गुमेंट कुछ इस तरह से बिल्ड करूंगा। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, जिसको मैंने बैलेंस किया। उसके बाद आर्गुमेंट्स में क्या बिल्ड करूंगा इस वीडियो में, मैं पैराग्राफ वाइज बता दूंगा कि पहले मैं क्या लिखूंगा, बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ। लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्ड में आर्गुमेंट राइटिंग इसको बैक करने के लिए किसी और टास्क के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं ये कहूँगा, इस चीज को सामने रखते हुए, व्हाट अदर थिंग्स कैन पीपल डू टू हैव अ सेटिस्फाइंग वर्किंग लाइफ। इस पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं इस चीज को थोड़ा सा मजीद बैक करूँगा अपने किसी आर्गुमेंट के साथ। तो मैं इस पैराग्राफ में ये कह सकता हूँ कि ये रेयरली होता है, रेयरली डज इट हैपन कि किसी को ये पैशन हो, पता चल जाए अपना कि वाकई में वो ही लाइक्स टू प्ले अराउंड विद थिंग्स लाइक टॉयज या कंप्यूटर्स। तो इंजीनियरिंग उसका पैशन है, और अगर 20 साल की उम्र में वो डिसाइड करता है इंजीनियरिंग का करियर, तो ये उसके लिए अच्छा है। और इसी तरह डॉक्टर गो के बहुत मुश्किल होता है कि डॉक्टर अपना पैशन जल्दी फाइंड आउट कर ले, बट लेट्स से बायोलॉजी का अगर किसी का पैशन है तो वो इस डायरेक्शन में जा सकता है। इस पैराग्राफ में मैं बेसिकली ये कहूँगा एक एग्जांपल के साथ, if for example if someone finds that computers is their passion and they decide to become a software or hardware engineer early in their life, so that could definitely lead to a satisfying working life, but that's not very common in our society. और पहले पैराग्राफ में यही कह दूंगा कि जो आपका आर्गुमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ तब चल सकता है जब किसी को जल्दी अपना पैशन पता चल जाए, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड जहाँ पे एप्टीट्यूड का लेट पता चलता है। कई लोग 20, 30, 40 साल बाद जाके उन्हें पता चलता है उनका पैशन।
वहाँ पे इतनी जल्दी करियर डिसाइड कर लेना वर्किंग लाइफ से सेटिस्फैक्शन इंक्रीज नहीं करता। सेकंड पैराग्राफ में ये कह सकता हूँ, इस चीज को जहन में रखते हुए, what other things can people do to have a satisfying working life? I know there are a lot of studies which show that कि अगर आपको पता चल जाए कि you are adding some value to human society with your work, तो आपकी satisfaction working life से increase होती है। मैं कह सकता हूँ कि several studies prove that having a meaningful life with a positive impact on the society leads a more satisfying working life। और इस पे मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ कि भाई कैरियर जल्दी चूज करना ही वर्किंग लाइफ के बारे में डिसाइड नहीं करता सेटिस्फैक्शन। बहुत सारी स्टडीज ने इस चीज को शो किया है कि अगर आपको ये फील हो कि आपके काम से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, तो आपकी अपनी वर्किंग लाइफ से सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मैं यहाँ पे इसकी कुछ बात कर सकता हूँ। इसी तरह थर्ड पैराग्राफ में ये कहूँगा, क्योंकि मेरी असल थीम ये है कि आपकी एक्सपेरिमेंटेशन हो, आपको लेट पता चले अपने करियर का, तो ये बहुत कॉमन है। और वर्किंग लाइफ से सेटिस्फैक्शन हो सकता है आपको 50 साल की उम्र में आए, 60 साल की उम्र में आए। तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि कॉर्पोरेट मैनेजर माइट फाइंड आउट about their passion for woodwork later in life। और अगर वो वहाँ से अपना वुडवर्क या कारपेंट्री का पैशन पिक करें, तो हो सकता है उन्हें वो सेटिस्फैक्शन वर्किंग लाइफ में मिले जो उन्हें कभी नहीं मिली। ये एक चीज हो गई कि आपकी स्ट्रेंथ्स, आपका पैशन, आपकी डूइंग व्हाट यू लव, ये चीजें हैं जो आपकी वर्किंग लाइफ से सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करती है, ना कि जल्दी से कैरियर को चूज कर लेना। और इन सम केसेस, मेरा फोर्थ पैराग्राफ ये हो सकता है कि इन सम केसेस choosing a career very early in life could lead to uh, could lead to strong dissatisfaction with their working life, because we see all around कि कुछ लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेने की वजह से जल्दी एक कैरियर में सेटल हो गए और बाद में वो अपनी जॉब से बहुत तंग आए, और दे नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई टू चेंज देयर कैरियर्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो मैं ये आर्गुमेंट भी दे सकता हूँ। तो इस तरह से हम आर्गुमेंटेशन और कंक्लूजन में अगेन हम इन सब चीज़ों को रैप अप करेंगे, हम कोई नई बात नहीं करेंगे। कंक्लूजन का ये रूल है कि आपने कोई नई बात नहीं करनी। तो मेन इंट्रोडक्शन को हैंडल करने का ये तरीका हुआ इस टास्क के लिए। लेकिन नेक्स्ट टास्क में हम डिटेल में उन आर्गुमेंट्स को देखेंगे, किसी भी टास्क को चूज करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बाद हम आर्गुमेंट्स को किस तरह लिखते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग तो हमेशा से आपने नोट करनी ही है। लेकिन आइल्स में, ओवरऑल राइटिंग में आपको लिखने की वजह से सोचना भी आप सीखते हैं। तो आर्गुमेंट किस तरह बिल्ड करना है, साइड्स किस तरह लेनी है या अगेंस्ट जाना है, वो इस टास्क से आपको पता चलेगा। और आर्गुमेंट्स किस तरह लिखने हैं उसको हम अगली वीडियोस में देखेंगे।